कि देखो अखिलेश और मुलायम ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, ये मुसलमानों के छुपे हुए दुश्मन हैं। ये मुसलमानों का वोट ले लेते हैं और उसके बाद फिर मुसलमानों को बेगाना कर देते हैं। ये बुलडोज़र भी हमारे घरों पे चलाए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हमारे पर की जा रही हैं, मुकदमे भी हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, अदालतें भी उसका संज्ञान नहीं ले रही हैं। और यही कथाकथित सेकुलर समाजवादी वाले और ये अखिलेश भैया आज एक लफ्ज़ बोलने के लिए मुसलमानों के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त रामपुर में हम मौजूद हैं। बीते 2 दिन पहले आज़म खां के मीडिया प्रभारी फसाद अली खां शानू ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाए थे कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब्दुल ही पिंचर बनाएगा, अब्दुल ही वोट देगा और अब्दुल ही पिटा जाएगा। तो इस बयान के बाद जो रामपुर की सियासत में जो हलचल हुई है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के पूर्व नगर अध्यक्ष रानू खां हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? बयान देखिए, मैं जिस वक्त ये फसाद शानू भाई का बयान आया था पार्टी मीटिंग कल जो हुई है, उसके तुरंत 1 या 2 घंटे के बाद मैंने पोस्ट उनका उठाया था। और उसके बाद सबसे पहले ही, शायद समाजवादी के बाद सबसे पहला बंदा मैं हूँगा कि उस पोस्ट को मैंने अपलोड किया और उसको वायरल कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। अब बात जहाँ तक रही कि किस तरह से देखते हैं, तो वर्ड बाय वर्ड आप फसाहत अली शानू खां साहब के वर्ड बाय वर्ड आप चूज़ कर लिए, उठा लिए एक एक वर्ड। ये एक एक वर्ड वही है जो मेरा सदर पिछले कई महीनों से चीख चीख कर पूरे उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कहता चला आ रहा था कि देखो अखिलेश और मुलायम ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, ये मुसलमानों के छुपे हुए दुश्मन हैं। ये मुसलमानों का वोट ले लेते हैं और उसके बाद फिर मुसलमानों को बेगाना कर देते हैं। ये अब्दुल जो दरी बिछाएगा, ये मेरे सदर का लक़ब दिया हुआ लक़ब था कि अब्दुल से ये दरी बिछवाते हैं, अब्दुल से ये स्टेज सजवाते हैं, अब्दुल से ये वोट डलवाते हैं और उसके बाद फिर अब्दुल को बेगाना करके और बिल्कुल अनजान करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। और दूसरी पार्टियों के आगे जिस तरह से किसी जंगल में जाके शिकार करने के लिए बड़े जानवर का छोटा जानवर बांध के डाल दिया जाता है उस बड़े जानवर का शिकार करने के लिए, इसी तरह से मुसलमानों को उनका वोट लेने के बाद समाजवादी पार्टी बतौर शिकार करने के लिए और बड़ी पार्टियों का, तो ये हमें बतौर चारा दूसरी पार्टियों के आगे डाल देते हैं। पूरे देश का और मुल्क का माहौल आपके सामने है, किस तरीके से मुल्क में तांडव हो रहा है, किस तरीके से मुल्क के अंदर जो है अराजकता फैली हुई है, किस तरीके से मुसलमानों को, ख़ास करके मुसलमानों को पॉइंट आउट करके जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मतलब मर भी हम रहे हैं, खून भी हमारा बह रहा है, बुलडोज़र भी हमारे घरों पे चलाए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हमारे पर की जा रही हैं, मुकदमे भी हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, अदालतें भी उसका संज्ञान नहीं ले रही हैं। और यही कथाकथित सेकुलर समाजवादी वाले और ये अखिलेश भैया आज एक लफ्ज़ बोलने के लिए मुसलमानों के लिए तैयार नहीं है। और आज़म खां साहब का जहाँ तक सवाल है कि आज़म खां साहब पिछले 2-2.5 साल से जेल के अंदर है और ये हकीकत है। मेरा सदर पहले दिन से ये बात ऑन स्टेज खड़े होकर कह रहा था कि आज़म खां साहब को अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ में, परेशानी में पहुंचाया है किसी ने, तो वो अखिलेश यादव हैं। वो चाहते ही नहीं कि आज़म खां साहब बाहर आएँ। और ये हकीकत बात है कि अखिलेश यादव सिर्फ एक बार आज़म खां साहब से मिलने के लिए गए थे जेल के अंदर, वो भी इसलिए क्योंकि एक ख़बर उड़ी थी कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्द आज़म खां से मिल सकते हैं। तो इनके पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई और ये भागे आज़म खां साहब के मिलने के लिए, और ये रामपुर भी आए इसी वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि आज़म खां साहब हैं तो हमारे शहर के नेता और बड़ा नाम है और सूखदार नेता हैं और फैसला भी जब करते हैं तो फिर कर लेते हैं। इसी वजह से ये भागे रामपुर, कहीं ऐसा ना हो कि आज़म खां साहब कोई बड़ा फैसला कर लें और हमारे हाथ से मुसलमानों का वोट निकल जाए। आज़म खां साहब हकीकत में एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। बहुत से लोगों को उनसे शिकायत है, वो शिकायत अपनी जगह है, मगर माहौल और वक्त इस तरह का नहीं है कि अभी उनसे शिकायत की जाए। अभी ज़रूरत है आज़म खां साहब को बाहर लाने की, और एक हम जो उम्मीद लगा रहे हैं कि वो एक बड़ा फ़ैसला लेंगे आके और एक मिल्लत के और उम्मत के हक़ में फ़ैसला उनका होगा। आपने जिक्र किया कि असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार आज़म खां की आवाज़ उठाई। एक पत्रकार जब अब्दुल्ला आज़म से ये बात पूछता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी पर ही आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। तो क्या वजह है आखिर कि अब्दुल्ला आज़म का चेहरा ना आकर फसाहत अली शानू पार्टी कार्यालय से इस तरीके की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं विद्रोह शुरू हो गया है समाजवादी में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ और मेरे सदर ने भी ये बात कई बार कही है कि
जो इसके अंदर मिसाल के तौर पे जब आप इन कथाकथित नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के पॉलिसी के अंदर जब आप काम करेंगे तो आप पार्टी की गाइडलाइन से हटकर बात नहीं कर पाएंगे। अब्दुल्ला आज़म ने जो बयान दिए थे मुझे पता था और हम सब जानते हैं वो पार्टी गाइडलाइन के अंदर के बयान थे। जो पार्टी व्हिप जारी कर दी थी, जो पार्टी ऊपर से भाई उनको, वो एक समाजवादी पार्टी में थे तो जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी की ही बात करेंगे और उसी तरह का बयानबाजी भी करेंगे। आज सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत बात यह है कि वो बयान दिए हुए अब्दुल्ला साहब को कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, कुछ महीने की ही बात है। आज देख लीजिए समाजवादी पार्टी ऑफिस के अंदर से, रामपुर की सबसे रसूखदार मैं समझता हूँ जो जगह है वो समाजवादी पार्टी ऑफिस है, दारुल अवाम। उस जगह से अखिलेश साहब के लिए इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मुखालफत अगर निकल के आई है तो इसका सब लोगों को जान लेना चाहिए कि हमारे सदर ने जो पहले दिन से बात कही थी वो सच थी, वो हक़ थी। मुझे फ़ख्र है अपने सदर के ऊपर कि वो पहले दिन से उसने इसी तरीके से एक ही पॉइंट आउट करके एक ही बात को बताया कि देखो मुसलमानों, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये सिर्फ तुमसे वोट लेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें दूसरी पार्टियों के आगे निवाला बनाकर फेंक देंगे। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि अगर आज़म खां आएंगे तो हम उन्हें कुर्सी और बिठाएंगे, खुद उनके कदमों के नीचे बैठेंगे। तो क्या सम्मान करेंगे आज़म खां? आज़म खां, मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे सदर हैं प्रदेश के, वो इतना बड़ा उन्होंने दिल दिखाया, इतनी बड़ी बात कही है। हकीकत बात है कि ये कोई दिलदार आदमी कह सकता है और यकीनन आज़म खां साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने कहा है कि अगर आज़म खां साहब आते हैं तो हम उनके पैरों में, उनके कदमों में बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं। वो आएँ, वो हमारी कुर्सी पे बैठें और हमें अपने कदमों में जगह दे के हमसे काम लें, हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ ये सलाहियत की बात है और नेक नियति की और नेक दिल की बात है कि इतना सम्मान हम अभी से देने के लिए तैयार हैं आज़म खां साहब को, अगर आज़म खां साहब कोई फ़ैसला मिल्लत के हक़ में लेते हैं। जाना चाहिए उन्हें या नहीं? मतलब आज़म खां को AIMIM में जाना चाहिए या नहीं? अरे भाई, वक्त तो यही है, मौके की नज़ाकत तो यही है कि आज़म खां साहब आएँ और मिल्लत के हक़ में कोई काम करें। बाकी उनका फ़ैसला है, ये उनका इख्तियार है, वो क्या करते हैं। जिस तरीके से पार्टी में अब विद्रोह शुरू हुआ है, फसाद अली शानू का एक बयान आया है, तो बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगे हैं कि आज़म खां भी गद्दार हैं, मतलब पार्टी विरोधी बीजेपी के एजेंट है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बात हकीकत है कि जो लोग भी, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का ये एक मुख्य जो है हथियार है कि जो भी इनके खिलाफ जाके बात करेगा या इनको आईना दिखाने की कोशिश करेगा वो ये सबको एजेंट साबित कर देंगे। तो जो असदुद्दीन ओवैसी को पहले दिन से ये लोग बीजेपी का एजेंट साबित कर रहे थे, हालांकि क़यामत आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है क़यामत आ जाएगी, मगर ये बीजेपी का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी को तो साबित नहीं कर सकते। अब आज़म खां साहब ने अभी कोई बड़ा फैसला लिया नहीं है, अभी सिर्फ माहौल बना है, एक बयान निकला है, अभी आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। मगर कुछ ये हकीकत बात है कि कुछ आज भी गधे किस्म के जो लोग हैं जिनकी मानसिकता बिल्कुल गधों वाली है, वो आज़म खां साहब को बीजेपी का एजेंट कहने लगे कि अब ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और अपने दफ्तर के लोगों से करवा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि होश के नाखून लो, कब तक किस किस को बीजेपी का एजेंट साबित करोगे भाई। एक ना एक दिन तो बीजेपी को इस देश से रुखसत होना ही है, किसी भी तरह से हो वो एक अलग बात है, मगर रुखसत तो होगी, कोई ना कोई तो आगे आगे करेगा। और जो बीजेपी के मुकाबले में आएगा, आप सबको बीजेपी का एजेंट साबित करने में लग जाओगे तो फिर हो चुका है इस देश का भला। अगर आज़म खां कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी पे इतना असर पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक के आज़म खां साहब समाजवादी को नफ्सो नाबूद कर देंगे, क्योंकि समाजवादी की इज्जत ही रखी है अगर सिर्फ वो मुसलमानों ने, और मुसलमानों ने अगर उनको वोट दिया है तो सिर्फ आज़म खां साहब की बदौलत, क्योंकि वो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। अगर आज़म खां साहब ने एक फ़ैसला ले लिया तो समाजवादी पार्टी का इस देश के नक्शे से आप सुपड़ा साफ समझें। एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा कि अभी हाल ही में शफीकुर रहमान बर्क की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है और वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, तो वही बात है ना भाई, यही बात तो पहले से समझाने की कोशिश की जा रहा है। सदर यही कह रहा है, हमारा सदर चीख चीख के कह रहा है कि देखो ये नहीं करेंगे तुम्हारा काम, ये नहीं करेंगे ये। और मैं अपनी कौम से भी, अपनी आवाम से भी मुझे एक शिकायत है कि ये लोग जहन खोलने के लिए तैयार नहीं है, ये पागल हैं। बस जिधर हवा का रुख देखा उधर दीवानों की तरह भागने के लिए ये लोग चले जाते हैं। अरे कभी सोचो, ठंडे दिमाग से ठहर के दिल पर हाथ रख के सोचो,
समाजवादी पार्टी ने तुम्हें दिया गया, तुमने 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का बनाया, पीछे की तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर हम खोल के बैठेंगे तो रात हो जाएगी, इंटरव्यू भी पूरा ये नहीं हो पाएगा। मगर 2012 की सरकार में इतने वादे किए थे समाजवादी ने मुसलमानों से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और क्या दिया? लैपटॉप 30,000 रुपये और चंद एक जगह जो है कब्रस्तान की बाउंड्री वगैरह। मुस्लिम समाज तो ये कहता है ना कि समाजवादी पार्टी आ जाती है तो हमारी पुलिस प्रशासन में बहुत चलती है, थानों में चलती है, वो तो इसी में खुश रहता है। जो इसी में खुश रहते थे उनके दिमाग ठिकाने आ गए। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क और मुल्क का निज़ाम चलता है संविधान से, और संविधान चलता है, संविधान को जो रसूखदारी से चलाएगा वही अच्छे तरीके से हुकूमत कर पाएगा। अब जब आपको समाजवादी आए थे और आपको बेगानों की तरह, दीवानों की तरह छूट दे दी, और आप जब गुंडागर्दी करेंगे, जब बुरी बातें करेंगे, तो लोग तो आपको पॉइंट आउट करेंगे ही ना। अरे आइए, संविधान के तरीके से मुल्क को चलाइए, प्रदेश को चलाइए, सबका साथ की बात करिए, सब लोगों को साथ में लेके चलिए। और गुंडागर्दी से ऐसा नहीं है कि ये कोई ऊपर हवाई बातें हैं कि समाजवादी वालों पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये गुंडागर्दी करते थे, इसीलिए ये बात इतने ऊपर तक निकल के आई है। और बीजेपी की ये खासियत है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब बीजेपी की जो कार्रवाई है वन साइडेड है, आप देखते हैं। हालांकि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो खुद बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं, और उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो खुद बहुत ज़्यादा गुंडाई का रिकॉर्ड उनका पहले रहा है, मगर कार्रवाई सिर्फ एक ही साइड पे है, और वो भी कुछ ऐसे लोगों पे जो चंद नाम मशहूर हैं। बाकी तो किसी पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। और समाजवादी वाले तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर आजम खान को फैसला लेते हैं तो ये समाजवादी वालों का ये भूत भी उतर जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.